जीतेगा ओही जिसमें है दम, तुझ में है दम तो मटकी को फोड़। जी हाँ दोस्तों, आज का जो सवाल है वो कुछ खास होने वाला है। अगर आप में दम है तो इस सवाल को मेरे साथ हल कीजिए, और अगर आपको नहीं आता तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, वरना बहुत पछताओगे। ये सवाल कुछ माइंड ब्लोइंग होने वाला। अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो आपको इस टाइप का सवाल कोई भी पूछ सकता है, जो आपको दिमाग को पसीना छुटा देगा, यानी पसीना आपको निकाल दिया जाएगा इस सवाल में। देखिए क्या है क्वेश्चन, कोई हम इस तरह नहीं बोल रहे, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने चुनिंदा किताबों से लिया गया है। देखिए, और ये खास तरह से इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो 9, 10, 11, 12 या फिर कंपटीशन का तैयारी करें। तो वीडियो को छोड़ के मत जाइए, वरना बहुत पछताओगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। 40 केजी द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता। पहले समझिए, डायग्राम से समझिए, ये आपको बहुत सरल करेंगे हमेशा। यहाँ पर एक पिंड को रखा जाता है, इसकी ऊंचाई कितना है यहाँ समझ लीजिएगा। अगर आप फिगर बना लिए तो सोच लीजिए आधा सवाल आपने बना लिया। सवाल को समझना बहुत आसान है। अब देखिए, पिंड यहाँ पर है और आपको पूछा जा रहा है कि जब उठाया गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पहले अब देखिए, पिंड को यहाँ से गिराया जाता है आधे रास्ते, मतलब 5 का आधा कितना होता है 2.5 मीटर जब इसका हाइट है। उस समय यहाँ पर आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू व्हाट। अब आप समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर मेरा पॉइंट ए है, ये बी है, और आधा रास्ता मतलब सी है, तो सी पर आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। तो वाकई सवाल बहुत लाजवाब है। आपको जी का जो मान है वो टेक करने पूरा 10 मिनट। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल को हम सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि अभी हम आंसर नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लिखिए कि पिंड का द्रव्यमान, जिसको हम लोग इंग्लिश में मास कहते हैं, ये आपका 40 केजी है। चलिए एसआई में है, कोई दिक्कत नहीं, चेंज नहीं करना पड़ेगा। और देखिए, पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई, मतलब आपको एच दिया जा रहा है, कितना है 5 मीटर। आपको क्या निकालना, इसकी स्थितिज ऊर्जा आपको फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच। यहाँ पर आपको देखिए जी का मान ऑलरेडी यहाँ टेक करने बोल दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये त्वरण है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं M40, जो है आपको बैठा दीजिए केजी है। जी का मान आपका 10 लेना है मीटर पर सेकेंड, उससे कोई दिक्कत नहीं। और एच का मान कितना है यहाँ पर 5 है, 5 मीटर। चलिए इसको सारे को गुना कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 5 4 20 और एक जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, यानी 2000, और ऊर्जा का सही मतलब क्या हो गया जूल। तो ये एक मेरा आंसर बन गया। चलिए अब यहाँ पर आपको मुसीबत है। देखिए, पिंड जब ऊपर में रुका हुआ था, तो बताइए आप ही लोग बताइए यू क्या होगा, जीरो। तो आप चाहे तो यहाँ पर एक बार लिख दीजिएगा कि चलिए यू बराबर मेरा जीरो। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जब हमको निकालना है तो निश्चित रूप में हमको भी से सामना करना पड़ेगा। तो भी बराबर व्हाट, तो हम यहाँ पर निकालेंगे भी का मान। तो यहाँ पर लिखिए वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GS। इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे भी, क्योंकि अभी हम काइनेटिक एनर्जी पर नहीं पहुंच सकते जब तक भी नहीं निकालेंगे। यहाँ देखिए भी को भी रहने देंगे। चलिए कुछ कुछ चीज होता है जिसको रहने दीजिए। यू का वैल्यू क्या है जीरो, तो जीरो का स्क्वायर, यहाँ 2, जी का मान है 10, और एस का मान जो है दोस्तों 2.5, क्योंकि यहाँ पर आधी रास्ते में बात किया है, पूरे रास्ते में नहीं, इसलिए पूरा हाइट नहीं होगा। इस पॉइंट को आप हटा लीजिए, पॉइंट हटेगा जीरो, 10, 10 और 10 दुनिया से गायब हो गया। तो चलिए भी स्क्वायर, क्योंकि जीरो को अब नहीं लिखेंगे हम, तो यहाँ 25 दुनिया कितना हो गया 50। आप लोग को आता है ना कि स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या बनेगा रूट 50। चलिए 50 का वर्गमूल निकालिए, तो इसको तोड़िए आप, 5 गुना 5 गुने 2, 2 में 1 निकल जाएगा। तो चलिए भी आपका क्या दे दिया 5√2।
यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ लगाइए काइनेटिक एनर्जी, दिस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जो आपको निकालने बोला था, हाफ mv स्क्वायर, हाफ m का मान है 40 और v का वैल्यू कितना है अभी मैंने निकाले हैं 5√2, 5√2 इंटू 5√2, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। चलिए अब यहाँ से 20 को काट लीजिए, यहाँ 20 और 5 5 25, 25 25 और √2 क्या होगा 2, यानी आपका क्या होगा 25 दूने 50 और 50 दूने 100, 1000 जूल आंसर बन जाएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखिए, कसम है अपने माँ का। अगर इस वीडियो को आप अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमें कमेंट में लिखिए कि आपको कैसा लगा। चलिए इसी शब्दों के साथ विदा देते हैं। जय हिंद।